दोस्तों कुछ लोग जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरी इज्जत बढ़ जाएगी अगर मैं शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाला ऐसा हो जाता है कि बिजली की तरह आपके जो हाथ है वो कीबोर्ड पर काम करते हैं और देखने वाला भी कहेगा क्या बात है, ये क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर चला रहा है कि क्या चला रहा है, ये कोई बहुत बड़ा हैकर लग रहा है। तो क्या आप भी बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, लोगों को दोस्तों ये कहना है कि हमारे हाथ जो तेज़ वर्क नहीं करते, तो वो उनके लिए एक सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा और हकीमी नुस्खा है कि आपने अगर आपके तेज़ जो है हाथ वर्क नहीं करते तो आपकी जो है बिजली की तेज़ी से हाथ वर्क करने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपने सिर्फ इतना करना है, अगर आपके जो हाथ है वो तेज़ वर्क नहीं कर रहे तो आपने सिर्फ इधर से स्विच चला देना है और इधर उंगली। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कस्टम मतलब कि अपने ही शॉर्टकट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत कमाल का फीचर है कि अपने ही शॉर्टकट क्रिएट कर देना, दुनिया को दफा करो अपने शॉर्टकट्स, जाती शॉर्टकट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूं, ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फास्टली चला पाएंगे। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करते हैं, आप जो एक चीज़ को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ढूंढ के, फोल्डर को ढूंढ के ओपन करना हो, ये सब कुछ ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे और ये फोल्डर जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए वो ओपन हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आ चुके हैं, और घंटी को बटन दबा दें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। तो यहाँ दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ जितने भी मैं शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ ये विंडोज पे ही वर्क करता है, जो विंडोज 10 के शॉर्टकट्स हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, यहाँ जो पहला शॉर्टकट आता है मेरी लिस्ट के अंदर वो है स्नैप स्क्रीनशॉट। दोस्तों आजकल जो है मल्टीटास्किंग का जमाना है, हर बंदा जो है मल्टीटास्किंग करना चाहता है। एक साइड पे वो यूट्यूब चला रहा है, एक साइड पे अपना काम कर रहा है, तो जो एक मतलब स्क्रीन के ऊपर, एक डिस्प्ले के ऊपर दो काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले तो माउस से पकड़ के एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, वो मल्टीटास्किंग की तैयार हो गया। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है जो कि बहुत आसान कर देता है चीज़ को। वो शॉर्टकट ये है कि आपने विंडोज़ के बटन को दबाना है और एरो लेफ्ट और एरो राइट को, जो दो एरोज होती हैं उनको दबाना है। तो उसके बाद जो है स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि जो आपके टैब खुले होंगे लेफ्ट राइट वो खुद ब खुद जो है वो वहाँ स्नैप हो जाएंगे और आसानी के साथ आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। दोस्तों अगला शॉर्टकट यहाँ है स्क्रीनशॉट लेने का। ये स्क्रीनशॉट तो आपको पता है सभी ले सकते हैं विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन दबा के, लेकिन ये कस्टम स्क्रीनशॉट के लिए है। अगर आप एक छोटी सी जगह का आप चाहते हैं, पूरी स्क्रीन का नहीं लेना है, एक छोटी सी जगह का लेना है, तो वहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो कैसे लेंगे दोस्तों? आपको सिंपली विंडोज़ प्रेस करना है और साथ साथ शिफ्ट प्रेस करना है और एस का बटन प्रेस कर देना है और ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी जगह सेलेक्ट करेंगे उसको बाद सेव कर सकते हैं, जो भी फाइल आप फॉर्मेट सेलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉर्टकट वो ये है कि वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने का एक शॉर्टकट। दोस्तों डेस्कटॉप आपको पता है कि विंडोज़ के अंदर फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिससे आप मल्टीपल डेस्कटॉप इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब कि अगर आपके पास दो डिस्प्लेज हैं या एक डिस्प्ले, उसी पे आप दो डेस्कटॉप चलाना चाहते हैं, मतलब कि एक एप्लीकेशन दो जगह चलाना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए डुअल डेस्कटॉप भी बना सकते थे, 3 4 5 जितने बनाना चाहें। तो अगर आप एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका आसान सा एक शॉर्टकट है कि आप जो है विंडोज़ प्लस सी कंट्रोल प्लस डी दबा दें, जिससे एक न्यू डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने बहुत से डेस्कटॉप ओपन कर लिए हैं, तो अगर आप चाहना चाहते हैं कि एक से दूसरे पे जंप करना है, तीसरे पे चौथे पे जंप करना है, तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस जो लेफ्ट राइट कीज़ है उसका इस्तेमाल करना है। लेफ्ट पे लेफ्ट डेस्कटॉप और राइट पे राइट डेस्कटॉप, इधर होता है राइट वैसे। दोस्तों यहाँ जो फोल्डर को जब हम रीनेम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पहला एक क्लिक करते हैं तो फिर थोड़ी देर रुक के फिर एक क्लिक करते हैं, फिर डबल क्लिक पे जाके जो फोल्डर है वो जो है रीनेम हो पाता है। लेकिन यहाँ शॉर्टकट भी है फोल्डर को रीनेम करने का, किसी भी फाइल को रीनेम करने का। आपने सिर्फ करना है इतना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके ऊपर जाके F2 का बटन दबा देना है, जो कि कीबोर्ड की लेफ्ट साइड के ऊपर वाली साइड पर होता है। तो उसको दबा के सिंपली आप जो है उसको रीनेम कर सकते हैं। तो गेम्स जो है वो सभी खेलते होंगे, लेकिन यहाँ विंडोज़ गेम बार जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, मतलब कि विंडोज़ की तरफ से विंडो 10 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे आप स्क्रीन वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और गेम्स को आप स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसका ओपन करने का, अगर आप गेम के अंदर हैं, गेम के बाहर हैं, तो इसको ओपन करने का तरीका ये है कि आप विंडोज़ प्लस जी दबाएं और ये ओपन हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है अगर आप बात करते हैं विंडोज़ शॉर्टकट्स की। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं वो ज़्यादातर लॉक लगाने के लिए अपने लैपटॉप को पहले बंद करते हैं, फिर ऊपर करते हैं और फिर लॉक लग गया, या फिर स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाके लॉक
के बटन पे क्लिक करके लॉक लगाते हैं, लेकिन इसका आसान सा शॉर्टकट ये है कि विंडोज प्लस एल दबाएं और आपका जो कंप्यूटर है वो फौरन लॉक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ अगला शॉर्टकट बहुत कमाल का है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्व कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप अपनी प्राइवेट कोई मतलब की चीज़ देख रहे हैं, तो कोई भी मतलब कि आपके पीछे आ जाता है या आपके पास आ जाता है, तो आप कहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई चीज़ बंद करो, तो आप एक एक टैप करके बंद करेंगे, तो आपको जितनी देर में आप बंद करेंगे उतनी देर में आपके राज फाश हो जाएंगे। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है, आपने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है विंडोज़ प्लस, जिससे जो है जितने भी टैब ओपन है सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो कोई भी आपके टैब्स को देख नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ जो नीचे टास्क बार दी होती है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो है वो डेस्कटॉप पे ऊपर कोई भी शॉर्टकट रखते नहीं है, वो टास्क बार के ऊपर बना लेते हैं जो नीचे की तरफ दी गई होती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, टास्क बार का एक बेहतरीन शॉर्टकट ये भी है कि अगर आप एप्लीकेशन को अरेंज कर देते हैं, मतलब कि आपके पास पहले नंबर पर गूगल क्रोम, दूसरे पे आपका स्टोर और तीसरे पे ये, तो आप आसानी के साथ शॉर्टकट के जरिए टास्क बार की एप्लीकेशन को है वो ओपन कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपके विंडोज़ के बटन को प्रेस करके दबा के रखना है और 1 2 3 जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास अरेंज है, किसी का भी नंबर वहाँ टाइप करना है, और जो है अगर दूसरे नंबर पे गूगल क्रोम पड़ी है तो विंडोज़ प्लस 2 और गूगल क्रोम जो है ओपन हो गई। इस तरह आप आसानी के साथ टास्क बार की जो एप्लीकेशन है उनको तेज ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई, चलो मैंने बता दिया कि एक विंडो के अंदर अपने ही शॉर्टकट हैं उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या आप अपना भी शॉर्टकट बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अपना भी एक शॉर्टकट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अपना शॉर्टकट तैयार करूं, मुझे ये जो विंडो के शॉर्टकट हैं ये अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए ये है कि आपने अपना शॉर्टकट तैयार करना है। कोई भी चीज़ जिसका शॉर्टकट तैयार करना चाहते हैं, मतलब कि मैं कैमरा से अपने कैमरा से जो बहुत सी फाइल्स इंपोर्ट करता हूं अपने पीसी के अंदर, मैं कैमरा का शॉर्टकट बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या करना है, कैमरा का जो फोल्डर है, जो कैमरा का फोल्डर है उसको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लेना पहले डेस्कटॉप पे। तो उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन करनी है डेस्कटॉप पे जाके, जो शॉर्टकट मैंने बनाया है अपने फोल्डर का या एप्लीकेशन का, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं आप। उसको प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद वहाँ एक शॉर्टकट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है और वहाँ जो क्लिक हो जाएगा तो उसको छेड़ना नहीं है, बैक स्पेस कुछ नहीं दबाना, बस आपने वो बटन दबाना है जिस पे आप शॉर्टकट इसको अरेंज करना चाहते हैं। तो वो आपको विंडोज़ खुद ब खुद बता देगा कि ये शॉर्टकट करने पे ये एप्लीकेशन ओपन होगी, और ये बहुत कमाल का फीचर है। तो आप बहुत सी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। कोई अगर आपके पीसी पे आके बैठता भी है, वो शॉर्टकट जितने मर्जी आजमा ले, लेकिन जो आपने सेट किए होंगे वही चलेंगे, तो बहुत कमाल की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।